नमस्कार दोस्तों। जब हम पुनर्जागरण की बात करते हैं और वहां पर मेडची परिवार का जिक्र ना हो तो ये बात पूरी नहीं होती। यह परिवार एक साधारण परिवार से फ्लोरेंस की राजनीति में आया। इसने बैंकिंग इनोवेशन में काम किया, कला संरक्षण के लिए काम किया, धार्मिक सत्ता, इसके परिवार के लोग पोप भी बने वहां, और कूटनीति और षड्यंत्रों के लिए भी यह परिवार जाना जाता है। इस परिवार का सबसे बड़ा योगदान ये है कि यूरोपीय पुनर्जागरण में के समय इसने कलाकारों को संरक्षण दिया। इस परिवार के शक्ति के तीन स्तंभ थे। इसने बैंकिंग और वित्त पर नियंत्रण रखा, यूरोप का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क स्थापित किया, डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत की, कला और संस्कृति को संरक्षण देने के लिए माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंसी जैसे महान कलाकारों को संरक्षण दिया, जिनका पुनर्जागरण में बहुत ज्यादा योगदान है। इसने आध्यात्मिक सत्ता भी स्थापित की। इसने चर्च को नियंत्रण किया और चर्च को पॉप भी दिए। चर्च को चार पॉप दिए, दुनिया को चार पॉप दिए और दो महारानियां दी। अब जान लेते हैं इस अदृश्य साम्राज्य की नींव कैसे रखी। 14वीं शताब्दी के आसपास एक ऊन के व्यापारी थे, जियोवन्नी डी विंची। ये फ्लोरेंस में आके बसे। इन्होंने वहां के पैसे पर नियंत्रण करने की शुरुआत की। उस समय क्या था, चर्च का साम्राज्य था और उस समय ब्याज पर पैसे देना पाप माना जाता था। लेकिन इन्होंने एक ऐसी ट्रिक अपनाई। इन्होंने क्या करते थे, फ्लोरेंस में लोगों को पैसा देते थे और दूसरे देश में जाके और दूसरी मुद्रा में वो पैसा वापस लेते थे। पैसा सेवा शुल्क के नाम से देते थे और वापस जो पैसा लेते थे दूसरी मुद्रा में लेते थे। जो बीच का जो ट्रांजेक्शन चार्ज था, इससे वो पैसा कमा लेते थे। इसके साथ ही इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक और मारा। वहां एक व्यक्ति था, एंटीपॉप जॉन 13। इनकी इन्होंने मदद की थी और यही व्यक्ति वहां का पॉप बना। तो इसने क्या किया, मेडिची बैंक को वेटिकन सिटी का बैंक बना दिया। इनमें एक और इस परिवार में एक और महान व्यक्ति हुए, कोस्मो डी मेडिची। इन्हें क्या हुआ, फ्लोरेंस से बाहर निकाल दिया गया था और आरोप लगाया गया था कि ये सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके पास पैसा बहुत था, तो इन्होंने क्या किया, वहां के जेलर को पैसा देकर जो फांसी की सजा थी उसको देश निकाले में कन्वर्ट करा लिया। लेकिन जब ये देश के बाहर गए तो बैंकिंग सिस्टम अपने बही खाते ले गए। तो वहां से तो फ्लोरेंस में क्या हुआ, आर्थिक संकट आ गए और जनता अपने राजा के खिलाफ हो गई। मजबूरी में इन्हें बुलाना पड़ा। 1434 में जब ये आए, फ्लोरेंस में आए, तो जनता ने इन्हें इतना प्यार दिया। इतिहासकार उन्हें पेटर पेटराई के नाम से बुलाते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि उन्हें पेटर पेटराई कहा गया, देश के पिता की उपाधि दी गई। अब ये बैंकिंग का काम करते थे, जो उस समय पाप माना जाता था। इस पाप बोध को मिटाने के लिए इस परिवार ने क्या किया, कला में निवेश करना शुरू कर दिया और उन्होंने डुओमो और डॉन टेलिको की कला को फंड करना शुरू कर दिया। इस परिवार में और लोरेंजो दी मेडिची, इन्होंने सबसे ज्यादा कलाकारों को संरक्षण दिया। इनके समय में जो फ्लोरेंस है, कला का केंद्र बना मानवतावाद और कला का केंद्र बना। इन्होंने नेपल्स के राजा के साथ शांति समझौता किया और ये कला और साहित्य के महान संरक्षक के तौर पर जाने जाते हैं। 1478 में क्या होता है, लोरेंजो पर और लोरेंजो को भाई जुलियानो पर एक जानलेवा हमला होता है, जिसमें जुलियानो की मृत्यु हो जाती है और लोरेंजो बच जाते हैं। इस साजिश में एक वहां का लोकल पाजी परिवार था, वो शामिल था। लेकिन पाजी परिवार को ऐसा लगता था कि इनकी हत्या करवाने से जो वहां की जनता है वो हमारे साथ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता ने साजिशकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा, जिससे ये जो लोरेंजो और भी शक्तिशाली हो गए।
इसी में अब मेडिसी परिवार के एक व्यक्ति हैं पॉप लियो, जो मेडिसी परिवार के हैं और पॉप बने। और किस नाम से बने? पॉप लियो 10th। इन्होंने एक बहुत ही ऐसा काम किया जिसमें ईसाई धर्म दो भागों में बट गया। कैथोलिक तो पहले से ही थी, प्रोटेस्टेंट हो गए। वो क्यों? इन्होंने स्वर्ग के टिकट, लेटर ऑफ इंडल्जेंस चालू किया। इनका मानना था कि जो ये टिकट खरीदेगा उससे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसका विद्रोह मार्टिन लूथर ने किया, और मार्टिन लूथर ने कहा अगर इन्हें स्वर्ग में भेजने की इतनी ही भेजना चाहते हैं तो फ्री में क्यों नहीं भेज देते। शुरुआत में तो इन्होंने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब ये मार्टिन लूथर के विचार पूरे यूरोप में हवा की तरह फैलने लगे तो इन्होंने मार्टिन लूथर को चर्च से निकलवा दिया। लेकिन काफी देर हो चुकी थी तब तक, और ईसाई धर्म दो भागों में बढ़ चुका था, जिसने बाद में काफी हिंसक रूप लिया। इस परिवार ने दो रानियां भी दी तथा महान जो खगोलविद हैं गैलीलियो को भी संरक्षण दिया। हालांकि चर्च इनके खिलाफ था, लेकिन फिर भी इन्होंने इन्हें संरक्षण दिया। धीरे धीरे यह वंश पतन होना चालू हो गया। पतन के मुख्य कारण थे इनके परिवारों की बैंकिंग और जो उनका कोर बिजनेस था उसमें उनकी रुचि नहीं रही। इनके बाद के जो लोग आए वो कट्टर कैथोलिक थे, और काफी बीमारियां भी बजे रहीं। इस परिवार का अंतिम वारस जियोन गैस्टोन था। इस परिवार की जो अंतिम वारिस थी अन्ना मारिया लुइसा ने 1737 में एक फैमिली पैक्ट किया। उस फैमिली पैक्ट में यह था कि जो भी मेडिसी परिवार की कला और साहित्य है वो फ्लोरेंस से बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए आज हम जब यूरोपीय पुनर्जागरण की बात करते हैं तो जो ये मेडिसी परिवार है उसका नाम आता है, क्योंकि फ्लोरेंस में ही इतिहासकारों की, कलाकारों की जो पांडुलिपियां हैं, कृतियां हैं, संरक्षित करके हमें मिल जाती हैं। मेडिसी परिवार के बारे में की दौलत ये कहा जाता है कि इन्होंने ये सीख दिया कि दौलत खत्म हो सकती है लेकिन ज्ञान कला में निवेश हमेशा अमर रहता है। आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।